तो उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम अब पूरा हो चुका है। फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को आ जाएगी और ऐसा माना जा रहा है कि यूपी में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कट सकते हैं। यूपी में अभी कुल 15,44,00,000 वोटर हैं। 26 दिसंबर तक के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में 2,89,00,000 माफ कीजिएगा वोटर कम हुए हैं। इनमें 1,26,00,000 वोटर्स ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से बाहर परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। 45,95,000 वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। 23,32,000 डुप्लीकेट हैं। 84,20,000 लापता हैं, तो वहीं 9,37,000 ने फॉर्म जमा नहीं किया है। पहले करते हैं कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लेकर 2 बड़ी खबरें आज हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा भी बनी हुई है। और इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है, क्योंकि एक तरफ जहां दिग्विजय सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर शेयर कर आरएसएस और बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जब भी नियुक्ति हुई है उसमें विरोध के स्वर ही दिखाई दिए हैं। पहला जिला अध्यक्षों की नियुक्ति, फिर ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति और अब टैलेंट हंट को लेकर के गठित की गई कमेटी पर विवाद खड़ा हो चुका है। बात तो इस कदर बढ़ चुकी है कि कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ा है, जिसके बाद से सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। और बात करते हैं दिग्विजय सिंह की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और राज्यसभा से सांसद भी हैं। दिग्विजय सिंह दरअसल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हैं जिस पर बवाल मच जाता है और इस पोस्ट में दिग्विजय सिंह ने संघ और संघ परिवार की तारीफ की है। ये कोई पहली बार तो नहीं है, पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह संघ की तारीफ कर चुके हैं और इस पर कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी का कहना कि कांग्रेस का संगठन कमजोर हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी और पार्टी नेता इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। उधर दिग्विजय सिंह ने अपनी पोस्ट पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने संघ की नहीं बल्कि संगठन की तारीफ की है। दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह की एक पोस्ट ने सियासत गरमा दी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर संघ और संघ परिवार की तारीफ कर दी। सोशल मीडिया पर दिग्विजय ने एक पोस्ट की है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में पीएम मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना, ये संगठन की शक्ति है। सबसे बड़ी बात यह है कि एक तरफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक थी तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने ये पोस्ट किया। इससे पहले 19 दिसंबर को भी दिग्विजय सिंह ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए एक्स पर एक पोस्ट किया था जिसमें दिग्विजय सिंह ने लिखा, राहुल जी, सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर आपकी राय बिल्कुल सटीक है, लेकिन अब कृपया कांग्रेस पर भी ध्यान दें। चुनाव आयोग की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को भी सुधारों की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने अपनी पोस्ट पर सफाई दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैंने संघ और पीएम मोदी की तारीफ नहीं की है, मैंने संगठन की तारीफ की है। मैं संगठन का पक्षधर हूँ, आरएसएस और मोदी जी का विरोधी हूँ। मेरी तारीफ संगठन की। थोड़ा सा सीधा मैंने संगठन की तारीफ की है और मैं आरएसएस का और मोदी जी का, उनकी नीतियों का घोर विरोधी था, हूँ और रहूंगा। दिग्विजय सिंह की पोस्ट पर सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस बयान पर बचते हुए नजर आई तो वहीं बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को आईना दिखाया गया है। कोई कहां से आप ये सब बातें ले आते हैं?
नहीं, ये उन्होंने ट्वीट किया है सर। मैं नहीं जानता, लेकिन आप कहां से ले आए? राहुल गांधी पूरे देश में बोलते हैं कि वोट चोरी की वजह से वो हारे, परंतु उनके नेता उनकी थ्योरी को मानने से इनकार करते हैं और बताते हैं कि संगठन की कमजोरी किस प्रकार की है। अब तो दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के मेंटोर है, वही कह रहे हैं राहुल गांधी जी से कि देखिए, अब समय आ चुका है कि हम लोग भी संगठन पर ध्यान दें और जिस प्रकार से हमारा सेंट्रलाइज संगठन है, इसको डिसेंट्रलाइज करने की आवश्यकता है। मतलब कि पूरे देश में तो राहुल गांधी लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटते हैं, पर खुद के संगठन में कितना लोकतंत्र है और कितना डिसेंट्रलाइजेशन है वो सबको पता है। और वो कहते हैं कि देखिए राहुल जी, आपको कन्विंस करना आसान नहीं है, और अब तो उन्होंने सोशल मीडिया पे ही पोस्ट कर दिया। ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय सिंह ने संघ की तारीफ की हो, और ये पहली बार नहीं है जब दिग्विजय ने कांग्रेस पार्टी को सलाह दी हो। फिर कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है कि उनका संगठन कमजोर हो रहा है, उसे मजबूत करने की जरूरत है। फिलहाल सियासी गलियारों में बयानबाजी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इससे पहले 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट भी किया था, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि कांग्रेस पर ध्यान दीजिए, हमें व्यवहारिक कार्यशैली की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे। एक्स पर पोस्ट किया गया था उनके द्वारा, और उसके बाद कई सारे सवाल भी उठे थे। अब बात करते हैं एमपी कांग्रेस की, जहां पर सब कुछ ठीक जैसा नहीं नजर आता। कांग्रेस में इस्तीफों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा और अब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष है मुकेश नायक, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। अचानक से इस्तीफा देने के बाद कई तरह के सवाल अब उठना शुरू हो गए हैं। बीजेपी कह रही है कि एमपी कांग्रेस में जब से जीतू पटवारी अध्यक्ष बने हैं, तब से इस्तीफों का दौर चल रहा है। कांग्रेस में बीजेपी ने अंदरूनी कलह का दावा किया। उधर कांग्रेस का कहना है कि यह पार्टी का आंतरिक मामला है। क्या कांग्रेस में ऑल इज वेल है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री और मीडिया विभाग के मौजूदा अध्यक्ष मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में एक नई चर्चा ने जोर पकड़ लिया। मुकेश नायक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को लिखे पत्र में कहा कि मैं अपनी मर्जी से इस्तीफा दे रहा हूं। इस पत्र में मुकेश नायक ने लिखा, कल प्रबंध समिति की बैठक में मैंने ये आह्वान किया था कि पुराने लोगों को नए लोगों के लिए स्थान खाली करना चाहिए। मैं स्वेच्छा से अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। 2 वर्ष के एक बेहद मेहनती, ईमानदार, सक्षम अध्यक्ष के साथ काम करने का अनुभव अच्छा रहा। मेरी अनंत शुभकामनाएं। मुकेश नायक के इस्तीफे पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उधर कांग्रेस ने इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताए हैं। आज की तारीख में जो मध्य प्रदेश कांग्रेस की स्थिति, जब से जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने हैं, तब से उनकी स्थिति पूर्ण रूप से हास्यास्पद हो रखी है। जब देखो तब इनके यहाँ गुटबाजी सामने आती है, जब देखो तब इस्तीफों की झड़ी लग जाती है, जब देखो तब मीडिया विभाग के प्रभारी जब तक मुकेश नायक जी थे, उनके पत्रों का को कोई तवज्जो नहीं देखता है। जब उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसको हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने अस्वीकार भी कर दिया, क्योंकि मुकेश नायक जी हम सबके मार्गदर्शक हैं और मीडिया विभाग को जिस तरीके से वो हम सबको गाइड करके चला रहे थे, अब उनके रीजन में जो दिख रहा है कि ये लेटर किस तरीके से आया है, उसमें लिखा है कि कल वो दिन भर थे, हम लोग के साथ थे। पहले से हम कहते आए हैं, कांग्रेस नाच ना आवे आंगन टेढ़ा वाली कहावत को चरितार्थ कर रही है। पूरे देश से कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है और अपनी हार को वो किसी ना किसी के सर पर फोड़ना चाहते हैं। इस्तीफे को लेकर अंदर खाने में चर्चा जोरों पर है, जिसमें सामने आया है कि कुछ दिन पहले मुकेश नायक ने टैलेंट हंट कमेटी का गठन किया था, जिसको मीडिया और कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी महासचिव अभय तिवारी ने निरस्त कर दिया, जिसके बाद मुकेश नायक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं में अंदर खाने के वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर से दिखाई दे रही है। आखिर कांग्रेस में अंदरूनी कलह और वर्चस्व की लड़ाई पर विराम कब लगेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।